वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अमित सक्सेस स्कॉलर। अमित सक्सेस स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। जिससे इसके पहले वीडियो में हमने पढ़ा था दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या संबंध होता है। जैसे दो रेखाएं दी जाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो इनमें कौन सा संबंध होता है कि ये समपाती होती हैं, कि समांतर होती हैं, कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। यदि यानी कोई दो इक्वेशन दिए जाएं तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। इनके सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, एक प्रतिस्थापन और एक होता है विलोपन, और होते भी हैं, और एक होता है ग्राफी, और एक होता है वज्र गुणन। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से कैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व करेंगे और x y का मान निकालेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इक्वेशन दिया है x प्लस वाई इक्वल 14 और x माइनस वाई इक्वल 4, यानी x माइनस वाई इक्वल जो 14 समीकरण से 1 मान लेंगे, x माइनस वाई इक्वल 4 समीकरण से हम 2 मान लेंगे। फिर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 2 से, समीकरण 2 से तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 4, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, साथ में क्या y। इसे बनाएंगे एक नया इक्वेशन समीकरण 3। आगे चलते हैं। अब नीचे से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, यानी x की वैल्यू जो है हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो रखते हैं 4 प्लस वाई, क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई, यहाँ सॉरी ये यहाँ प्लस में है, 4 प्लस वाई इक्वल कितना है 14। सॉल्व करेंगे 4 प्लस 2y बराबर 14, यानी 2y बराबर 14 माइनस 4, यानी 2y बराबर हो जाएगा 10, या y बराबर 10/2। काट देंगे कितना आ जाएगा, y की वैल्यू 5। आगे चलते हैं, y का मान रख देंगे समीकरण 3 में। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा था क्या, x बराबर 4 प्लस वाई, तो इसमें रखेंगे x बराबर 4 प्लस वाई की वैल्यू 5 थी, तो x बराबर 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9। तो हमारे पास आगे इसका सलूशन क्या क्या आया, x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू कितना 5। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस समीकरण का हल। आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा इक्वेशन दिया गया है, दूसरा सवाल √2x प्लस √3y इक्वल 0। अगला √3x माइनस क्या दिया है, माइनस √8y इक्वल 0। इसे इक्वेशन बना देते हैं फर्स्ट, इसे इक्वेशन बना देते हैं सेकंड। हम यहाँ फिर से चलेंगे वही, जैसे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे x की। तो ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में √8, साथ में y। x बराबर लिख सकते हैं क्या, √8 अपान √3 इंटू में y। इसे बना देंगे एक नया इक्वेशन जैसे वहाँ बनाए थे
कौन सा इक्वेशन बनाए थे 3, तो इसमें भी वैसे 3 बना देंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण ऐसे लिखते हैं, ऐसे x का मान समीकरण 1 में प्रति स्थापित करने पर x का मान रखते हैं √2 इंटू √8 अपान √3 y प्लस √3y इक्वल 0। आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, √16 अपान √3 y प्लस √3 y इक्वल 0। यहाँ लिख सकते हैं √16 यानी √16 की वैल्यू कितनी होती है, 4/√3 y प्लस √3 y इक्वल 0। आगे चलते हैं, क्या था, 4/√3 y प्लस √3 y इक्वल 0। इनमें y का मान ले लेते हैं, 4/√3 प्लस √3 और इसके बाहर क्या आ जाएगा, y इक्वल 0 और ये क्या है, गुणा में, तो y ये कांस्टेंट वैल्यू है, इधर जाएगी तो हो जाएगा क्या, 0/4/√3 प्लस √3 और जब इतनी वैल्यू से हम 0 में भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारा, 0। अब इस y का मान हम कहाँ रख देंगे, समीकरण 3 में रखने पर, तो नीचे लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारा क्या था, ये था √8 अपान √3y। तो यहाँ लिखते हैं x बराबर √8 अपान √3 y की वैल्यू 0। तो हमारा आंसर यहाँ क्या है, 0 से इसमें गुणा करेंगे क्या आ जाएगा, 0। तो इस तरह हमारा ये सवाल भी सॉल्व हुआ। x की वैल्यू क्या आएगा, 0, y की वैल्यू क्या आएगा, 0। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 0.2x प्लस 0.3y इक्वल 1.3। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x एक अंक बाद दशमलव है मतलब 10 लिख सकते हैं, 3y/10 लिख सकते हैं, इसमें भी एक अंक बाद मतलब 13/10। इसे हर समय बराबर है यानी 2x प्लस 3y/10, यहाँ 13/10, ये 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल, यानी 2x प्लस 3y बराबर 10। इसे साधारण समीकरण के रूप में बदल लिए। इसी प्रकार से अगले को कर लेंगे, इसी प्रकार इसको करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0.4x दिया गया है, 0.5y इक्वल 2.3। तो लिख सकते हैं 4x/10 5y/10 और 23/10। यहाँ लिख सकते हैं 4x प्लस 5y/10 बराबर 23/10। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23, समीकरण 2। अब इन दोनों समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हमारा क्या था समीकरण, 2x प्लस 3y इक्वल कितना था, इक्वल था हमारा समीकरण 13। क्या था, 13। यही था हमारा इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन क्या था हमारा, दूसरा 4x प्लस 5y इक्वल 4x प्लस 5y इक्वल 23। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फिर से जैसे सब में करते थे वैसे यहाँ लिखेंगे, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से हम x की वैल्यू निकालते हैं, तो 4x बराबर हो जाएगा 23 माइनस 5y, x बराबर
23 माइनस 5y बटा 4। अब इसे बना देंगे एक नया इक्वेशन, समीकरण 3। यहाँ लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर करते हैं, क्या बन जाएगा, 2 गुणे 23 माइनस 5y बटे में 4 आ जाएगा और प्लस 3y इक्वल 13। ये 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 23 माइनस 5y बटा 2 प्लस 3y इक्वल कितना, 13। यहाँ मान लेते हैं 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 23 माइनस 5y 3 दूनी 6y बटे में 2 बराबर 13। अब यहाँ बटा में 1 मान सकते हैं। 6 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1, यानी 23 प्लस y और 13 दूना 26। तो यहाँ आ जाएगा y बराबर 26 माइनस 23। तो y की वैल्यू कितना आ गया, 3। अब इस y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण किस में रख देंगे, इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ समीकरण लिख देते हैं, समीकरण 3 से क्या रखेंगे, x बराबर 23 माइनस 5, y की वैल्यू कितनी है, 3, बटे में कितना था, 4। रखते हैं 23 माइनस 5 3 15 बटे में 4। घटा के देखते हैं, 13 में से 5 घटेगा तो 8 और यहाँ बचेगा 1 में से 0, 8 बटा 4, एक कट जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आएगा, x बराबर 2 और y बराबर 3। तो हमारा जो आंसर आए x बराबर 2, y बराबर 3। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा अगला टॉपिक है हमारा विलोपन विधि। विलोपन विधि से कैसे समीकरण को सॉल्व करेंगे। हमारे पास सवाल है, क्या सवाल है, x प्लस वाई इक्वल 5 और है 2x माइनस 3y इक्वल 4। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड। अब इसमें किसी न किसी गुणांक को बराबर करते हैं, चाहे हम y के गुणांक को बराबर कर दें और चाहे x के गुणांक को बराबर करते हैं। चलो हम सबसे पहले एक बार y के गुणांक को बराबर करके लगाते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3x क्या हो जाएगा, 3y, 3 पचे 15, मतलब x में भी 3 से गुणा, y में भी 3 से और 5 में भी 3 से गुणा हो जाएगा। आगे इसी प्रकार ये वाला समीकरण हूबहू जैसे था वैसे हम उतार देंगे। उतार लिए, इसे एक नया समीकरण मान लेंगे, ये हमारा 3 हो गया और इसे एक नया समीकरण क्या हो गया, 4। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, ये दोनों मिल रहे हैं, ये क्या कर सकते हैं, यदि समीकरण 3 और 4 को क्या करें, जोड़ें, क्या करें, जोड़ने पर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x, 15 और 4 जोड़ेंगे तो 15 4 क्या होता है, 15 4 क्या हो जाएगा, 19। तो x बराबर 19 बटा 5 आ जाएगा। अब इस x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, नीचे से लिखेंगे यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर रखते हैं, क्या बन जाएगा, 19 बटा 5 प्लस y बराबर 5, यानी y बराबर 5 माइनस 19 बटा 5। सॉल्व करते हैं, 5
25 माइनस 19 बटा क्या हो जाएगा 5, घटाएंगे तो आ जाएगा 25 में से 19 घटेगा तो क्या आएगा 6/5। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर आएगा क्या क्या आएगा 19/5 कामा 6/5। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। इसे इक्वेशन कौन सा मान लेंगे फर्स्ट, इसे इक्वेशन कौन सा सेकेंड। अब बराबर करने के लिए हम यहाँ देख रहे हैं y का गुणांक कितना है 4, यहाँ y का गुणांक क्या है 2। यदि हम समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें तो ये 4 हो जाएगा। तो लिखते हैं यहाँ समीकरण 2 में क्या करें 2 से गुणा करने पर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 3x + 4y = 10, यहाँ कितना हो जाएगा 4x - 4y = कितना 4। अब ये देखिए इसे इक्वेशन कौन सा दे देंगे 3 और इसे 4, ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, 4 और 3 जुड़ेगा कितना 7x और यहाँ 10 और 4 जुड़ेगा क्या हो जाएगा 14। यहाँ क्या लिखा जाएगा जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर भी हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे। अब आगे चलते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो x की वैल्यू कितनी आई 2। x का मान अब कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या बनेगा 3 × 2 + 4y = 10, 3 दूनी 6 + 4y = 10, यानी 4y = 10 - 6 = 4। आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिख सकते हैं 4y बराबर कितना 4, 4y बराबर 4, तो y बराबर हो जाएगा 4/4, ये कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो हमने x की वैल्यू कितना निकाला था 2, y की वैल्यू 1, तो हमारा जो आंसर आएगा x बराबर 2 y बराबर 1, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास आ गए कुछ इबारती प्रश्न। जैसे पहला क्वेश्चन है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या होगी। माना वह भिन्न कौन सी भिन्न है x/y है। आप क्या करेंगे प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त हमारी क्या है, कहता है कि यदि अंश में 1 जोड़ दें, यानी अंश में हमारा क्या है x में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तथा हर में से 1 घटा दें, तो हर में 1 घटाना है तो हर हमारा y है, इसमें 1 घटा दो, किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर। सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 और यहाँ हो जाएगा y - 1, x + 1 - y + 1 = 0। इसे लिख सकते हैं x - y + 2 = 0, समीकरण 1। आगे चलते हैं, आगे कहता है द्वितीय शर्त क्या है हमारी, यदि हर में 1 जोड़ दें, तो हमारा जो हर था y था, इसमें क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे,
तो भिन्न किसके बराबर, 1/2 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2x बराबर y प्लस 1, यानी 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0। समीकरण कौन सा बन जाएगा, 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। पहला समीकरण हमारा क्या था, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ लिखते हैं पहला समीकरण x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0। ये हमारा पहला समीकरण बना था। दूसरा समीकरण बना है, दूसरा समीकरण क्या बना है, दूसरा समीकरण बना 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0। 2x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल 0। समीकरण कौन सा बन गया, दूसरा। यदि इन दोनों समीकरण को ध्यान से देखें तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो हम घटाने पर लिख देते हैं। यदि घटाएंगे तो ये साइन चेंज हो जाती है, प्लस वाली वैल्यू माइनस, माइनस वाली वैल्यू प्लस, माइनस वाली वैल्यू प्लस। ये क्या हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल, 2x में से 2x घटेगा तो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स। 2 में 1 जोड़ेगा तो कितना आएगा, प्लस 3, और इक्वल क्या हो जाएगा, 0। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 3। x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखने पर नीचे से लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखते हैं 3 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल 0। 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5 माइनस वाई इक्वल 0, यानी y की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो हमारा जो आंसर बन गया क्या, x बराबर 3 y बराबर 5। तो इस इक्वेशन का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का दुगुना है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं सबसे पहले, माना संख्या का दहाई अंक, संख्या का दहाई अंक क्या है, x, तथा इकाई अंक y है। यदि दहाई का अंक x है, इकाई का अंक y है, तो मूल संख्या हमारी क्या हो जाएगी, मूल संख्या बराबर 10x प्लस y। अब आगे चलते हैं। अब क्या कहता है, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्त क्या कहता है कि अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी जो हमारे दहाई और इकाई के अंक हैं, इन दोनों का जोड़ होगा तो कितना आएगा आंसर, 9 आएगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं। इसी प्रकार क्या लिखेंगे हम, द्वितीय शर्तानुसार। क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्तानुसार। यहाँ लिख देते हैं द्वितीय शर्तानुसार। क्या कहता है, इस संख्या का 9 गुना, यानी मूल संख्या जो थी हमारी, इसका क्या करना है, 9 गुना करना है, 9 से गुना करना है। संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या को अंक पलट देंगे तो दहाई वाला अंक कहाँ पहुंच जाएगा, इकाई के स्थान पे। ये यहाँ इकाई वाला अंक कहाँ, दहाई के स्थान पे, यानी पलट के बन गया 10y प्लस x। पलटने से बनी संख्या का दुगुना है, मतलब मूल संख्या का 9 गुना जो है, संख्या को पलटने पर किसके बराबर आता है, दुगुने के बराबर आता है। तो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, 10 9y 90x, फिर 9 एक कम 9y, यहाँ बन जाएगा 10 दूना 20y, और यहाँ बन जाएगा 2x। x वाला पद एक तरफ करते हैं तो 90x माइनस 2x, और यहाँ 20y माइनस 9y। इसे घटाएंगे तो 88x, इसे घटाएंगे तो कितना, 11y। 11 8 88, यानी y की वैल्यू 8x। समीकरण बन जाएगा ये 2। अब क्या करेंगे, प्रतिस्थापन चाहे लगाओ चाहे विलोपन।
चलो विलोपन से सॉल्व करते हैं कि प्रतिस्थापन से सॉल्व किया जाए, चाहे जिससे सॉल्व कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर किसमें रखेंगे, इसमें रखेंगे x प्लस वाई बराबर 9 में, x प्लस वाई बराबर 9 में। तो x प्लस वाई के स्थान पर क्या आया है हमारा, 8x आया है। कितना आया है, 8x बराबर कितना, 9। 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9x बराबर 9, ये तो कट जाएगा, x बराबर 1। अब x का मान कहाँ रख देंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या बन जाएगा, y बराबर कितना था हमारा था y बराबर 8x। तो यहाँ रखेंगे 8 गुणे 1 यानी 8। तो इस तरह हमारा x बराबर 1 y बराबर 8, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का अंतर 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मानते हैं दो संख्या कौन सी है, माना वह संख्या कौन सी है, x तथा y है। कहता है इनका जो अंतर है प्रथम शर्तानुसार क्या, इनका अंतर जो है वो किसके बराबर है, 26 के। इसे बना सकते हैं समीकरण 1। आगे द्वितीय शर्त क्या कहती है, द्वितीय शर्तानुसार क्या कहता है, एक संख्या यानी मान लीजिए x दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुनी, 3 का गुना कर दिए, इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब इसे सॉल्व करना है, नीचे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखने पर रखते हैं तो क्या बन जाएगा, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ 2y बराबर 26 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो y बराबर 13। अब y का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रखने पर। यहाँ y का मान समीकरण 2 में रखने पर कहाँ रखा जाएगा, x बराबर 3y में। तो x बराबर 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी आई थी, 13। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 39। तो इस तरह हमारा ये आंसर आ जाएगा 39, 13। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मान लेते हैं, माना वह कोण कौन सा है, वह कोण x, 180 माइनस x है। तब क्या करेंगे, कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण मान लेते हैं, बड़ा कोण x है, छोटे कोण कौन है, 180 माइनस x। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, 18 का। तो 18 लिख देते हैं। यहाँ सॉल्व करेंगे तो x 180, ये हो जाएगा x बराबर 18। सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 180 बराबर 18। तो 2x बराबर हो जाएगा 18 प्लस 180। जोड़ लेते हैं, 80 10 90 8 98, 198 हो जाएगा 2x की वैल्यू, यानी x बराबर 198/2। काटेंगे
2 9 18, 1 बचेगा 2 9 18, x की वैल्यू आ जाएगी 99। तो ये हमारा हो जाएगा सवाल। दूसरा कोण क्या होगा इसका? दूसरा कोण निकालना है तो दूसरे कोण का मान क्या था? 180 माइनस एक्स, यानी क्या 180 माइनस 99 करेंगे कितना आएगा? ये आ जाएगा 81। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसे दो चरों के रैखिक समीकरण का यूज करके भी लगा सकते हैं। उस तरह कैसे लगाएंगे? आगे चलते हैं। मान लेंगे, माना वह कोण कौन कौन सा है? x तथा y है। तब दो समपूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 180। तो इस तरह से हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा हमें कहता है क्या, इन दोनों में डिफरेंस कितने का? 18 का। तो हम इसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं, तथा कहता है बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18। इसे बना देंगे समीकरण 2। इन्हें सॉल्व करेंगे तो ये y कैंसिल, x से जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा? 2x। ये दोनों जोड़ेंगे तो 8, 8 1 9 1, यानी x बराबर हो जाएगा 198/2। काटेंगे 2 9 18, 1 बचेगा 2 9 18, x की वैल्यू कितना? 99। अब x का मान क्या करेंगे? x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। x की वैल्यू कितनी थी? 99 प्लस y बराबर 180। तो y बराबर 180 माइनस 99 घटाते हैं। 10 में से 9 गया 1, या 17 में से 9 गया 8। तो इस तरह से हमारा x की वैल्यू कितना? 99, y की वैल्यू 81 हमारा आंसर हो जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।